हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, आज के इस वीडियो के टाइटल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इससे पहले भी ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं कि कैसे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी को बढ़ाएंगे। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी है मार्केट में जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी को और भी ज़्यादा बेहतर करते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो कोर्सेज और वो वीडियोस काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स है। इसलिए ना, जब आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तब आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत अच्छे से बहुत ही बेहतर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देती हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी है उसको बढ़ाने के लिए ये एक ओवरनाइट टास्क नहीं है कि आज मैंने स्टार्ट किया और कल ही एकदम से इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। इसके लिए ना आपको दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। क्या? हार्डवर्क और सिंसियरिटी। आपके पास हार्डवर्क और सिंसियरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी है उसको बढ़ाने की जो जर्नी है वो आप आज के इस वीडियो को देख के जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तब कुछ टाइम बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत हद तक बढ़ गई है, बहुत बेटर हो गई है। और ये वीडियो बहुत ही एफिशिएंट है और इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा, तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टिप से। अच्छा, मुझे बताइए, हम में से सबने ऑलमोस्ट एक बार तो फुटबॉल मैच देखा ही होगा, है ना? तो फुटबॉल मैच में जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए। ओके, लेट मी टेल यू। फुटबॉल मैच में जीतने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितने गोल कर पा रहे हैं, और जो टीम जितने ज्यादा गोल करेगी वही टीम जीत जाएगी। दे लिफ्ट द ट्रॉफी, राइट? तो मैं इस फुटबॉल टीम और फुटबॉल मैच के साथ इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी को कैसे इक्वेट कर रही हूँ, रुकिए मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, जब कोई फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है तो उसके सामने गोल होता है। उसको ये मालूम होता है कि उसको फुटबॉल उस गोल पोस्ट में डालना है ताकि वो जीत सके, ताकि उसके गोल्स इंक्रीज हो सके नंबर में और उनकी टीम जीत जाए। तो वैसे ही दोस्तों, आपको ना अपने इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी की जो ये जर्नी है इसको एक गोल की तरह देखना है आपको। और इस गोल का मेन जो कंटेंट है वो क्या है? वो ये है कि आपको रोज प्रैक्टिस करना है, आपको रोज अपना हार्डवर्क डालना है। तो द फर्स्ट थिंग जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए वो ये है कि गोल सेट करना है आपको। क्योंकि जब आप गोल सेट करेंगे तब आपके पास होगी डिटर्मिनेशन, और जब आपके पास डिटर्मिनेशन होगी, आप रोज सुबह उठकर आपको ये दिमाग में आएगा कि मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी बढ़ानी है। इसलिए द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव अ गोल, सेट अ गोल। किसी ब्लैक बोर्ड पे लिख लीजिए, किसी पेपर पे लिख लीजिए जो आपको ऐसे हरदम दिखे कि हाँ, उस गोल में लिखा हुआ है कि आई हैव टू इंक्रीज माई इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी। ठीक है दोस्तों, सो द फर्स्ट टिप इज हैव अ गोल। ओ हाय, दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड टिप। दोस्तों, ये जो मैं कर रही थी ना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। बट पता है, इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, आप भी मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स पढ़ते तो होंगे। तो जब हम न्यूज़पेपर्स या बुक्स या नॉवेल्स पढ़ते हैं, अगर हमें अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज करनी है तो मेरी तरह मन ही मन नहीं पढ़ना है। जैसे अभी मैं ऐसे ऐसे मन ही मन में पढ़ रही थी, लेकिन मैं जोर जोर से नहीं पढ़ रही थी। आपको दोस्तों क्या करना है, कोई एक पैराग्राफ, कोई एक पर्टिकुलर न्यूज की जो स्निपेट है उसको चूज कर लेना है और उसमें जो लिखा हुआ है उसको जोर जोर से पढ़िए। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप उस पैराग्राफ को, उस स्निपेट को जब आप जोर जोर से पढ़ेंगे ना, तब वो जो वर्ड्स है, वो जो वोकैबुलरी है, वो जो सेंटेंस है, वो आपके कानों तक जाएगी, और जो चीज कानों तक जाएगी वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी। और दोस्तों, जो चीज ऐसे दिमाग में ज्यादा अच्छे से और ज्यादा पहले रजिस्टर होती है ना, जब हम लेटर ऑन कॉन्वर्सेशन करते हैं या बात करते हैं, तो वो चीजें बहुत इजीली हम बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो जोर जोर से पढ़ा था और वो हमारे कानों तक गया था, कानों से लेके हमारे माइंड में रजिस्टर हुआ था। इसलिए दोस्तों, द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन अ न्यूज़पेपर और व्हेन यू ओपन अ बुक टू रीड, देन मेक श्योर कि आप उसको जोर से पढ़े, रीड अलाउड। अब इतना भी जोर से मत पढ़िए कि बहुत ज्यादा शाउटिंग टाइप हो जाए, लेकिन मन ही मन मत पढ़िए।
इतने ऑडिबल हो जाइए कि आपके कानों तक बात पहुंचे, ठीक है। फिर आप देखना दोस्तों, एक टाइम पे जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे ना, तो ये जो वर्ड्स है और ये जो सेंटेंसेस है जो आपने किसी ना किसी टाइम पे कोई न्यूज़पेपर में या फिर किसी नॉवेल में या किसी बुक में पढ़ा था, वो आप इजीली यूज कर पा रहे हैं कॉन्वर्सेशन में। तो देखिए दोस्तों, हर चीज का कोई यूटिलिटी है और वैसे आपको इस चीज की भी यूटिलिटी जरूर मिलेगी। ओह हाय दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस मिरर का मैं क्या कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, जो मिरर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? जब आप इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉन्वर्सेशन करें। लेकिन हमेशा कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तो नहीं मिलने वाले, है ना। आई नो दैट। तो तब आप ये करना कि आपके घर में जो कोई भी मिरर हो, कोई फुल लेंथ मिरर हो, अगर कोई छोटा सा मिरर हो, या मेरी तरह अगर आपके पास ये छोटा सा कॉम्पैक्ट मिरर भी हो ना, इसको आप यूज कर लें। क्यों? क्योंकि जब आप मिरर के सामने खड़े होकर बात करेंगे ना, तब आपको ये याद रहेगा कि आप एक दूसरे इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी कॉन्वर्सेशन, कुछ भी आपका बोलने का मन कर रहा हो इंग्लिश में, वो आप मिरर के सामने जाके बोलिए। तो क्या होगा ना कि ऐसा जब आप मिरर के सामने बात करेंगे तो इट विल लुक लाइक कि आप किसी दूसरे इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं। अब देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी अगर आपको बढ़ानी है, तो एंड में उसकी यूटिलिटी आपको कहाँ दिखेगी? जब आप किसी के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे लेटर ऑन, तब दिखेगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले मिरर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप मिरर में प्रैक्टिस करेंगे और आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप किसी दूसरे इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं, तब आपके इंग्लिश स्पीकिंग की जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो तब क्या होगा कि एंड में जब आप एक्चुअल इंडिविजुअल से बात करेंगे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को फेस करेंगे ना, तब आपके अंदर वो शाइनेस, वो एक फियर कि अरे शायद मैं गलत बोल रही हूँ, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ इंग्लिश में, वो नहीं रहेगा। क्योंकि आपने तो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखी है। जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग बेटर। तो आपको भी मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस जरूर करना है। और ये मैंने खुद भी किया था, बहुत ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और ये बहुत ज्यादा काम करता है। किसी कंपटीशन में जाने से भी पहले, मान लीजिए किसी कंपटीशन में आपको डिबेट के लिए सिलेक्ट किया गया है, कहीं पे आप पोएट्री कर रहे हैं, ऐसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में तो कॉम्पिटिशन्स लगे रहते हैं। तो उससे पहले भी आपको ये मालूम होगा कि मिरर मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, बोलते जाइए इंग्लिश में, और आप देखना कि एंड में इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी तो बढ़ेगी ही और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाय दोस्तों, दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टिप। दोस्तों इसे देखिए, ध्यान से देखिए। क्या है ये? दिस इज द ग्लास और इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, इतना सा है। अब आपने ये तो सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि ग्लास में अगर इतना पानी हो, जैसे कि हाफ फुल हो या जितना भी फुल हो, तो इसके काफी सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कोई कहते हैं कि ये ग्लास हाफ एम्प्टी है, कोई कहता है हाफ फुल है, और ना जाने ऐसे कितने सारे पर्सपेक्टिव्स है जिन पर्सपेक्टिव्स को यूज करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखिए दोस्तों, सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि ये ग्लास हाफ फिल्ड है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर एक उम्मीद है कि जो बाकी हाफ है इसे भी मैं भर सकती हूँ और इसको भर के इसको फुल कर दूंगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मैंने इस चीज को एक अचीवमेंट की तरह देखा। मतलब कि ये जो हाफ फिल्ड है, दिस इज एन अचीवमेंट कि मैंने इतना पोर्शन भर लिया है, मतलब इतना पोर्शन मैंने कवर कर लिया है, अब बस इतना बाकी है। मतलब जो डिस्टेंस है ना, ऐसे स्टार्ट से लेके गोल तक, वो डिस्टेंस देखिए कम होता जा रहा है, इसलिए अभी मेरे पास बस इतना सा डिस्टेंस है, मुझे इसे भरना है। ठीक है दोस्तों। अब ग्लास को साइड में रख के हम ये सोचते हैं कि इसके साथ हमारे वीडियो का क्या कनेक्शन है। तो वीडियो का ये कनेक्शन है दोस्तों कि आज से जब आप स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश की फ्लुएंसी की जर्नी, तो आपको रोज जितना आप सीख रहे हैं ना, उसको एक अचीवमेंट की तरह देखिए। रोज जितना आप सीखते हैं ना, सोचिए कि ये एक अचीवमेंट है, मतलब मैंने इतना सा अचीव कर लिया। तो जो रोड था आपका स्टार्टिंग से लेके एंड गोल तक कि मुझे अपनी फ्लुएंसी को बढ़ानी है, उसमें से इतना तो आपने पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ये जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके ब्रेन को ये मैसेज भेजता है कि मैंने इतना पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है, मैं अपने गोल के बहुत ज्यादा नजदीक हूं और गोल बस अब कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस टिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि आपके पास एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि आप रोज मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको एक एंड रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, और आपके अंदर उम्मीद है कि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी को
और भी बहुत हद तक बेटर करेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ कमिंग टू द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो डायरी मेंटेन करते हैं, जो रोज या फिर कभी कभार मतलब ऑन फ्रीक्वेंट ओकेशंस जो उनके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ भी होता है, वो उस डायरी में लिख लेते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ टास्क। वो टास्क क्या है? देखिए दोस्तों, वो जो हमारे दोस्त है, हमारे जो रिलेटिव्स है, शायद वो किसी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में मतलब किसी नेटिव लैंग्वेज में भी शायद डायरी लिखते हैं, विच इज ओके। आप एक काम करो, आज से आप एक डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करो और उस डायरी में ना आप इंग्लिश में लिखो आपको जो भी लिखना है। अभी आपका शायद सवाल ये होगा कि मैम हमारे तो रोज का दिन इतना इवेंटफुल भी नहीं होता, मतलब रोज भी तो ऐसा कुछ बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं होता है कि उसे हम डायरी में लिखें। कोई बात नहीं, ये जो आप सुबह से उठने के बाद आप जो भी काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कुछ भी जो भी आपके रोज का जो काम है उसे आप एकदम एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश में लिख लीजिए डायरी में। आप देखना दोस्तों कि जब आप डायरी मेंटेन करेंगे ना, क्योंकि तब वो चीज आप अपने एकदम दिमाग से लिख रहे हैं, मतलब आप किसी इंटरनेट की किसी बुक की मदद नहीं ले रहे हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि आपके पास कितनी वोकेबलरी की स्टॉक है, कितने ज्यादा आपको सेंटेंसेस बनाने में आपकी एक्सपर्टीज है, और ऐसे आप खुद को असेस कर पाएंगे कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो दिन ब दिन कितनी बेटर होती जा रही है। दोस्तों, आज आप डायरी स्टार्ट करेंगे लिखना, तो शायद आज आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक वीक बाद आप देखना कि आप कितने ज्यादा एक्सपर्ट बन गए हैं डायरी राइटिंग में। वो कैसे? क्योंकि आपने अपनी प्रैक्टिस और सिंसेरिटी और हार्डवर्क, इन तीनों चीजों को एकदम साइमल्टेनियसली रखा है। ठीक है दोस्तों। हाय एवरीवन अगेन, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि इन टिप्स एंड ट्रिक्स से मुझे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊं। टिल देन, सी यू सून।